किस तरह का पैसेज आ रहे हैं। सबसे पहले आज की जो हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो बातें हो रही है, सरोजिनी नायडू के बारे में हो रही है। जो 18 पूछा गया था, सरोजिनी नायडू का नाम सुने होंगे आप लोग। वाज एजुकेटेड, सरोजिनी नायडू की शिक्षा दीक्षा हुई, पढ़ाई गई इन हर ईयरली ईयर्स, यानी अपने शुरुआती के वर्षों में, अंडर हर फादर्स ऑन केयर, अपने पिताजी के निगरानी में। यानी सरोजिनी नायडू एक ऐसी महिला थी जिन्हें शुरुआती के वर्षों में, यानी बचपन के शुरुआती के वर्षों में की बात हो रही है, अपने पिताजी के निगरानी में शिक्षा दीक्षा इनको प्राप्त हुआ था। ही वांटेड हर टू बिकम अ ग्रेट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट। उनके पिताजी चाहते थे कि वे एक बहुत ही महान, बहुत ही बड़ी गणितज्ञ बने और वैज्ञानिक बने। बट सी लव्ड टू ड्रीम, लेकिन उनको सपना बुनना अच्छा लगता था, तरह तरह के सपने देखना अच्छा लगता था, ख्वाब बुनना अच्छा लगता था। एंड राइट पोएम्स, और कविताएं लिखनी अच्छी लगती थी। किनको? सरोजिनी नायडू को। सी वॉज हार्डली 11, वह मुश्किल से 11 वर्ष की ही थी। When she wrote her first poem, जब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। मात्र कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने अपनी पहली कविता लिख डाली। संदीप कुमार, हम यहाँ हैं, आप जिनके पास बैठे हैं वो प्रदीप कुमार हैं, और दोनों जो हैं, हाँ हाँ, रॉकी भाई हैं, वो सबका भाई हैं, सबका भाई हैं। इसलिए उन भाई को ध्यान से मत देखिए, यहां ध्यान दीजिए। अगला, एट 13, 13 वर्ष की अवस्था में। क्या वर्ष की अवस्था में? 13 साल की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था में। सी रोट, इन्होंने लिख डाली एक लॉन्ग पोएम, एक लंबी कविता लिख डाली। इन द मैटर ऑफ का मतलब के संबंध में। उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में किसके संबंध में लिखी कविता? फेमस इंग्लिश पोएट्स के संबंध में। इन्होंने मात्र 13 वर्ष के उम्र में प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवियों के संबंध में इन्होंने एक कविता लिख डाली। आफ्टर हर मैट्रिकुलेशन इन इंडिया, भारत में मैट्रिकुलेशन करने के बाद, शी वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चली गई फॉर हायर एजुकेशन, उस शिक्षा के लिए। मैट्रिक भारत में करने के बाद वे इंग्लैंड गई उस शिक्षा के लिए। सी मेट, वहां उनकी मुलाकात हुई सर एडमंड, एक व्यक्ति से जिसका नाम सर एडमंड था। हु वाज ए डिस्टिंग्विश्ड मैन, जो एक बहुत ही विख्यात, यानी विद्वान कह सकते हैं, मैन ऑफ लेटर्स, जो पत्रों को लेकर, पत्रों से संबंधित वह बहुत ही विद्वान था। उनसे इनकी मुलाकात हुई जब वे इंग्लैंड गई। वहां इनको, यानी सरोजिनी नायडू को, एक वैसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो पत्र के बहुत बड़े विख्यात व्यक्ति थे। पत्र के बारे में, पत्र के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। वे कौन थे? सर एडमंड। अगला, ही वाज इम्प्रेस्ड, वे जो व्यक्ति थे ना, इम्प्रेस्ड हो गए। इम्प्रेस्ड मींस होते हैं ना, प्रभावित हो गए बाय हर नॉलेज, उनके ज्ञान के माध्यम से, उनकी ज्ञान को देखकर वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए। एंड साथ ही साथ इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से सर एडमंड जो थे वह बहुत ही प्रभावित हुए। ही वाज सरप्राइज्ड, वे तो चकित हो गए यह देखकर कि सी हैड रिटेन पोएम्स, कि उन्होंने यह देखा कि जो सरोजिनी नायडू थी, उन्होंने कविताएं जो लिखी थी ना, इन फ्लॉलेस इंग्लिश में लिखी थी। फ्लॉलेस इंग्लिश का मतलब है बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी में लिखी थी। बट फेल्ट डिसअपॉइंटेड, लेकिन उनको निराशा होती है, निराशाएं भी उनको एहसास होता है। टू फाइंड दैट, यह पाकर कि दे हैड नथिंग ऑफ द ईस्ट इन देम, उनमें माने कविताओं में ईस्ट के बारे में कुछ भी नहीं था। ईस्ट का मतलब जिस तरफ, जिस एशिया के वो रहने वाली थी, एशिया के बारे में कुछ नहीं लिखी थी। भाई एशिया के रहने वाले तो एशिया के बारे में लिखिएगा ना। इस चीज को देखकर सर एडमंड को बहुत दुख भी होता है, निराशाएं भी होती हैं कि आप अपने कंट्री वगैरह के बारे में, अपने आसपास पड़ोसियों के बारे में कुछ नहीं लिखा, केवल वेस्टर्न के बारे में लिखा, जो कि आपके लिए शोभनीय नहीं है। आप बताइए, गायक हैं भारत के और गाना गा रहे हैं वेस्टर्न, तो अब सारे वेस्टर्न हैं, तो कौन काम का आप गायक हैं? नहीं गायक हैं।
ही एडवाइज्ड हर, वे जो है सर एडमंड जो है ना उनको सलाह दी कि बेटी राइट टू राइट, लिखिए समथिंग, कुछ लिखिए अबाउट हर ओन कंट्री, अपने ओन कंट्री के बारे में लिखिए, अपने देश के बारे में लिखिए। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और तब से आगे शी डिवोटेड हरसेल्फ टू राइटिंग वर्सेस अबाउट इंडिया, तब से वे भारत के बारे में कविताओं लिखने को लेकर अपने आप को क्या हो गई, समर्पित हो गई। उसके बाद भारत के बारे में कविताएं खूब लिखी, करता छुड़ा कर लिखी। कौन? सरोजिनी नायडू। कौन नायडू? सरोजिनी नायडू। पैसेज, ये छोटे छोटे पैसेजेस आपको ज्यादा स्किल्ड देगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें कहानी भी रह सकता है, इसमें कह सकते हैं स्टोरी थिंग भी रह सकता है, या इसमें कोई फिलोसफिकल थिंग भी रह सकता है, इकोनॉमिकल थिंग भी रह सकता है, हिस्टोरिकल थिंग भी रह सकता है ना, जियोग्राफिकल थिंग भी रह सकता है, साइंटिफिक थिंग भी रह सकता है। यानी पूरे एरिया के बारे में आपको ये पैसेज सिखाती है। इसलिए ये आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में और छोटे छोटे पार्ट में रहेंगे जो आपको ज्यादा डेवलप करेंगे, लेकिन इसको आप लोग जरूर 5 बार पढ़िए। पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ड नहीं रहेगा एग्जाम में, इसलिए वर्ड पर फोकस नहीं करना है। बाकी प्रॉब्लम आपको है तो मैंने आपके हिंट के लिए मैंने वर्ड रखा है, आप इसको यूज करिए, आप इसको क्या करिए, यूज करिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सरोजिनी नायडूज फादर वांट हर टू चूज हर करियर। सरोजिनी नायडू के पिता जो थे उनके कैरियर के चुनाव में क्या करना चाहते थे? वो चाहते थे कि मेरी बेटी एक बहुत ही महान गणितज्ञ बने और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बने। चलिए यहां तक तो हमारा सवाल ठीक है। अगला है, व्हाट डिड सर एडमंड एडवाइज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को सर एडमंड ने क्या सलाह दिया कि भाई ईस्ट के बारे में लिखा करिए। किसके बारे में? ईस्ट के बारे में, यानी इंडिया के बारे में लिखा करिए। किसके बारे में? इंडिया के बारे में। Why was he disappointed by her poem? वे उनके कविताओं से क्यों निराश हुए? क्योंकि वे ईस्ट के बारे में, ईस्ट का मतलब इंडिया वगैरह के बारे में नहीं लिखे थे। हम लगभग दोनों का सेम ही आंसर है आसपास, बस अंतर है में डिसअपॉइंट का कारण बताना है और उसमें सलाह क्यों दिए थे। तो सलाह भी यही चल दिए थे कि ईस्ट के बारे में लिखिए, यानी इंडिया के बारे में लिखिए, यहाँ इंडिया जोड़ दीजिएगा। और इसमें भी वही बात हुई कि आप ईस्ट के बारे में नहीं लिखी थी, इंडिया के बारे में नहीं लिखी थी, इसलिए सर एडमंड जो थे वो क्या थे? निराश थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड ही एडवाइज हर। उसने सर एडमंड ने सरोजिनी नायडू को क्या सलाह दी? बताइए क्या सलाह दी? कि अपने देश के बारे में लिखिए। डिड सी फॉलो हिज एडवाइस, क्या वे उनकी सलाह को माने? तो वहां देना यस, सी फॉलोड हिज एडवाइस। कोई दिक्कत? 4 नंबर आएंगे, पहले आप बनाएंगे तब मजा आ जाएंगे। बनाएंगे कहाँ? ज्वाइंट टेलीग्राम चैनल माइंड पावर इंस्टीट्यूट।